जय जगन्नाथ। चलिए हम स्कंद पुराण के आगे की कथा शुरू करते हैं। विद्यापति जी और विश्वावसु जी दोनों की बात हो गई। विद्यापति जी आ गए वापस अवंती नगर। जब विद्यापति जी वापस अवंती नगर आ गए तब एक भयंकर तूफान आया नीलकंदर पे। जहाँ पर भगवान नारायण थे वहाँ पर एक बहुत तेज तूफान आया। इतनी तेज तूफान आया कि वो पूरा जगह, पूरा जंगल, पूरा जगह जहाँ पर भगवान थे वहाँ पर सोने जैसी रेत से भर गया। पूरा चारों तरफ रेत ही रेत। भगवान नारायण और रोहिणी कुंड दोनों गायब हो गए। जब तूफान थोड़ा थमने लगा, शाम को रोज की तरह देवताओं ने आए भगवान नीलमाधव को पूजा करने के लिए। लेकिन जब वो आए वो देखे चारों तरफ रेत ही रेत, समंदर, क्योंकि वो समंदर के किनारे था वो जगह। तो समंदर के किनारे जो रेत होता है वहाँ से रेत आकर पूरा जगह रेत से भर गया, पूरा जंगल ही भर गया। तब देवताओं ने आकर देखे कि भगवान नीलमाधव नहीं है, रोहिणी कुंड भी नहीं है। तो वो गहरी सोच में पड़ गए कि भगवान कहाँ चले गए। चारों तरफ भगवान को ढूंढने के बाद जब भगवान ना मिले तो वो लोग अपने आप में बात कर रहे हैं और भगवान को बोल रहे हैं कि हे भगवान, हम लोग आप ही से मतलब हम लोगों का जो अस्तित्व है वो आप ही के अंश हैं हम। तो इसीलिए हमारे मन में थोड़ा अहंकार भी है। हम बहुत बार गलतियां करते रहते हैं। क्योंकि आप हैं तो आप हमारे सारे गलतियों को माफ़ कर देते हैं। और माफ़ कर देने के बाद मान लो हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं तो आप हमें वहाँ से ले आते हैं, निकाल लाते हैं। तो इसीलिए हम थोड़ा अहंकारी भी हो गए हैं। लेकिन अगर आप नहीं रहेंगे, आपको हम दर्शन नहीं कर पाएंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। अगर आप हमें ना मिले तो हम भी मुनि ऋषियों की तरह सब कुछ छोड़कर कड़ी तपस्या में लीन हो जाएंगे। ऐसा वो लोग बात कर रहे हैं। हम देवलोक वापस नहीं जाएंगे, ऐसा वो लोग बात कर रहे हैं। तभी एक शून्यवाणी हुआ कि देवताओं, जो रूप में तुम लोग मुझे पूजते आते थे वो नीलमाधव का रूप देखना अब नामुमकिन है। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, कुछ ही दिन में अवंती के राजा इंद्रदुम्न यहाँ आएंगे और मैं फिर से वो मुझे काठ से बनाएंगे। वही मूर्ति दारू ब्रह्म कहलाएगा और वो स्वयं मैं हूँ। तो तुम कुछ दिन इंतजार करो, कुछ दिन के बाद जब मैं स्वयं आ जाऊँगा जगन्नाथ के रूप में, तब आके तुम मुझे पूछना। तो ये शून्यवाणी सुनकर देवताओं खुश हो गए। तो वो वापस चले गए अपने देवलोक। इधर विद्यापति जी आकर पहुँच चुके हैं अवंती नगर। राजा इंद्रदुम्न मंत्रियों ब्राह्मणों को सब कुछ बता चुके हैं और सबने मिलकर ये तय किए हैं कि हम सब छोड़ के, सब सामंत राजा, सब प्रजा, सब यहाँ से छोड़ के हम जाएंगे नीलकंदर। क्योंकि उन्हें तो ये पता नहीं है कि भगवान अदृश्य हो गए हैं। विद्यापति जी उन्हें देख के आए हैं। तो हम भगवान जहाँ पर हैं वहीं एक अच्छी जगह विद्यापति ने देख के आए हैं। तो वही जगह पे हम फिर से जो काम हम यहाँ पर करते थे वही काम उधर करेंगे। तो अपना जितना भी जमा पूंजी है सब कुछ लेकर हम पूरा राज्य चले जाएंगे नीलकंदर। वैसा वो सब लोग ये तय हो गया कि हम लोग सब जाएंगे। एक शुभ मुहूर्त भी निकाला गया। तो ये सब बात चल रहा था। अचानक आकर देवर्षि नारद वहाँ पर पहुँच गए। सबने देवर्षि नारद को देखकर प्रणाम किया, अपने स्थान से उठकर उनको प्रणाम किया और उन्हें यथापूर्वक सम्मान प्रदर्शन करते हुए राजा उन्हें बैठने को कहे। देवर्षि नारद बैठने के बाद राजा इंद्रदुम्न उन्हें पूछते हैं कि हे देवर्षि, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप आकर हमारे राजसभा में पधारे, ये हमारे महाभाग्य, अहोभाग्य हमारा। लेकिन कृपया हमें ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो देवर्षि बता रहे हैं कि आप भी ब्रह्मदेव के वंश में पैदा हुए, तो आप एक अति पुण्यवान राजा हैं। लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं बद्रिका आश्रम में प्रभु श्री नारायण को तपस्या कर रहा था। तब मुझे पता चला कि आप जाने की तैयारी कर रहे हैं नीलकंदर प्रभु श्री
नीलमाधव के पास। ये एक महत् कार्य है और इसीलिए मेरे पिता ब्रह्मदेव ने मुझे ये आदेश दिया कि मैं आपके पास आऊं और आपको उचित मार्ग प्रदर्शन करूं। राजा इंद्रद्युम्न सोच रहे हैं कि स्वयं ब्रह्मदेव भेजे हैं नारद जी को यहाँ पर, मैं इस कार्य में जरूर सफल होऊंगा। तब राजा इंद्रद्युम्न बोलते हैं कि देवर्षि कृपया हमें ये बताइए कि भक्ति क्या है, कैसे हम भगवान को भक्ति करें। देवर्षि बोलते हैं कि राजन, भक्ति जो है वो 4 तरह की होता है। पहली वाला भक्ति है तामसी भक्ति। इसका मतलब क्या है ना, जो इंसान जो वो खुद देख रहा है, धन जैसे कामना या फिर भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए वो भगवान को पूजता है और वो भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन उसके दिमाग में ये है, वो ये जानता है कि सबके ऊपर भगवान है जो सर्वशक्तिमान है, यानी कि भगवान के अस्तित्व के बारे में उसे पता है। उस तरह की भक्ति को हम बोलते हैं तामसी भक्ति, और वो लोग मरने के बाद पितृलोक प्राप्त होते हैं। अगली भक्ति है राजसी भक्ति। राजसी भक्ति क्या होता है ना, एक आदमी को ये सब भौतिक जो चीज़ें हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो काम करता है, दूसरों की मदद करता है, इसीलिए उसके दिमाग में ये है ताकि मेरा जस दिन ब दिन बढ़ता रहे, सब मुझे अच्छे कहें, ऐसा ही उसका मानना है और ऐसा ही उसकी इच्छा है। उस तरह की भक्ति को हम बोलते हैं राजसी भक्ति। वो लोग जब मर जाते हैं, मरने के बाद वो लोग देवलोक में देवलोक, उनका आत्मा जो है वो देवलोक जाता है। उसके आगे की जो भक्ति है उसे हम बोलते तामसी, राजसी, उसके बाद आता है सात्विक भक्ति। सात्विक भक्ति क्या होता है ना, उनको पता है, उस तरह के लोगों को पता है कि भगवान ही सब कुछ है, हमें भगवान को पाना है, बस हमें और कुछ नाम प्रतिष्ठा भौतिक वस्तुएं कुछ नहीं चाहिए, बस हमें भगवान को पाना है। तो वो जो भक्ति करते हैं वो लोग मरने के बाद ब्रह्मलोक प्राप्त होते हैं। और जो चौथा वाला है जिसको हम बोलते हैं अद्वैत भक्ति, जिसमें एक आदमी का जो भी उस भक्ति में होता है उसका बस एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष। तो उसको मोक्ष पाने के लिए वो भक्ति करता है, उसको बोलते हैं अद्वैत भक्ति। लेकिन जो व्यक्ति इस जन्म में तामसी भक्ति तक आ गया तो अगले जन्म में उसको राजसी भक्ति प्राप्त होगा, अगले जन्म में उसको सात्विक भक्ति प्राप्त होगा और अगले जन्म में उसको मोक्ष यानी कि अद्वैत भक्ति प्राप्ति होगा। यही है भक्ति का मुख्य 4 भाग। राजा और सारे प्रजाओं ने ये सुनकर खुश हुए और फिर देवर्षि नारद के परामर्श के अनुसार जो भी दिन उन्होंने निर्णय किया था, तो उसी दिन जाने की तैयारी शुरू हुई। राजा बोलते हैं देवर्षि से, देवर्षि कृपया आप मेरे रथ पे मेरे साथ जाने की कृपा कीजिए ताकि हर जगह पे आप मुझे मार्गदर्शन कर सकें। देवर्षि तो इसीलिए आए थे, तो उन्होंने अपना सम्मति दिया। तो एक विधि होता है जो जाने से पहले राजा ने शुरू किया, उसको बोलते हैं मंगलारोपण विधि। तो वो विधि शुरू हुआ, वो पूजा शुरू हुआ और पूजा शुरू होने के बाद, पूजा खत्म होने के बाद राजा अपने पूजा घर से, अपने पूर्वजों से, देवी देवताओं से आज्ञा लेकर, प्रणाम ले करके निकले। तो राजा चल रहे हैं रथ पे, देवर्षि नारद उन्हीं के साथ है। राजा के साथ सारे पत्र मंत्री, सामंत, राजा जो भी जाने के लिए उत्सुक थे, सारे प्रजा एक साथ सब चलने लगे, अपना अपना धन संपद लेकर वो चलने लगे। ऐसे चलते चलते आकर वो लोग उत्कल के सीमा पर पहुंच गए, उत्कल राज्य के सीमा पर पहुंच गए। वहाँ पर रात हो गया, तो उसी रात वहाँ पर रहने की सारी इंतजाम किया गया। तो राजा रुके। तो उसी समय उत्कल के तब जो राजा थे उनको ये पता चला कि अवंती के राजा इंद्रद्युम्न आ रहे हैं। उन्हें ये पता था कि अवंती के राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी के वंश में पैदा हुए हैं, बहुत ही पुण्यवान राजा हैं। तो वो क्या किए ना, अपने पात्र मंत्रियों को लेकर, अपने कुछ सैनिकों को लेकर राजा इंद्रद्युम्न से मिलने चले आए। राजा इंद्रद्युम्न बैठे थे अपने कुछ सामंत राजाओं के साथ और देवर्षि नारद भी वहाँ पर थे। तब उनके सैनिक आकर बोले कि उत्कल के राजा आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न खुद चले आए उत्कल के राजा के स्वागत के लिए। दोनों राजा एक दूसरे को अभिवादन करने के बाद राजा बोल रहे हैं उत्कल के राजा से,
हे राजन, आप कितने भाग्यशाली हैं। आपका राज्य उधर है जहाँ पर महाप्रभु नीलमाधव स्वयं है। थोड़ा कृपया हम उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। तो उत्कल की राजा बोलते हैं राजा इंद्रद्युम्न से, और राजन, राजा इंद्रद्युम्न, हम आपके बारे में बहुत सुने हैं। आप मर्त्य में स्वयं भगवान की तरफ है, आप एक बहुत ही पुण्यात्मा हैं। लेकिन जब विद्यापति जी लौट गए थे उसके बाद यहाँ पर बहुत तेज तूफान आया। भगवान नीलमाधव गायब हो चुके हैं और वो नहीं है यहाँ पर। पूरे उत्कल में दुर्भिक्ष आ गया है, लोग खाने की बहुत ही खराब परिस्थिति आ गया है। भगवान, क्योंकि भगवान गायब हो गए हैं, वो जगह पूरा रेत से भर गया है। जब उत्कल के राजा ये बात बोले तो राजा इंद्रद्युम्न भूमि पर बैठ गए दुखी होकर, उनके चेता ही जैसे चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो सष्टाम हुए तब वो बोल रहे हैं देवर्षि नारद से, देवर्षि जी, आप तो बोल रहे थे स्वयं ब्रह्मदेव आपको भेजे हैं, लेकिन अब ये राजा बोल रहे हैं कि भगवान वहाँ से गायब हो गए हैं। क्या मेरा ये भाग्य नहीं है कि मैं भगवान को अपनी आंखों में दर्शन कर सकूं? क्या इतना अभागा हूँ मैं? देवर्षि नारद बोले कि मुझे पता था कि भगवान गायब हो चुके, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए कुछ और है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं उचित समय पर उचित मार्गदर्शन करके आपको भगवान के पास लेके चलूँगा, बस आप जाने की तैयारी कीजिए, क्योंकि भगवान दूसरे स्वरूप में आपको दर्शन देने वाले हैं और आपका जो ये कीर्ति ये युगों युगों तक अमर रहने वाला है। तो इसीलिए आप सोचना, दुख मत कीजिए। तो नारद जी के बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न थोड़ा ठीक हुए। तो आगे क्या हुआ, आगे की कहानी हम सुनेंगे अगले भाग में। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। जय जगन्नाथ।